बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बना रही हूँ मैं बीफ कौरमा, कुछ अलग स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप इसे दावत पर बना सकते हो, कोई भी इवेंट पे बना सकते हो, ईद आ रही है आप ईद पे बना सकते हो। तो आइए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल डाल दिया है बड़े साइज़ के बर्तन में, और साथ ही इसमें आधा किलो प्याज जिसको बारीक काट कर शामिल कर दिया। 1-2 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें 2 किलो टमाटर शामिल कर देंगे। इस तरह से कट लगाकर टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और आँच को यहाँ पर दरमियाना रखेंगे। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो कुछ हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी 1 खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, और साथ में दालचीनी की 3 से 4 अदद स्टिक्स। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते हुए इसे 1-2 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। यहाँ पर 4 केजी मैंने बीफ लिया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ, और 5 मिनट तक इसकी लगातार चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। तो 4 किलो गोश्त है और उसके लिए 2 किलो मैंने टमाटर लिए थे और आधा किलो प्याज। तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 खाने का चम्मच, और साथ में इसमें मज़ीद पानी, आप इतना पानी इसमें शामिल कर दें कि जो बोटियां हैं वो डिप हो जाएं। तो मैंने इसमें 1 लीटर के करीब पानी शामिल किया है, और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और हमने इसको कवर करके इसे पकाना है तब तक जब तक पानी जो है इसका ड्राई ना हो जाए और बोटियां जो हैं वो काफ़ी हद तक गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने 1-2 बार चम्मच चला के चेक कर लिया था। मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुक किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो तकरीबन 50% तक जो है वो ड्राई हो गया है। और अब मैं यहाँ पर एक बोटी को चेक करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, तो इसके लिए हम इसको मज़ीद कवर कर देंगे, और 15 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद कवर किया था। तो टोटल 30 टू 45 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा गोश्त जो है वो कुक हो गया था। तो यहाँ पर 15 मिनट्स हो गए हैं, और अब इसे चेक कर लेते हैं। तो पानी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस इसे अब मिक्स करेंगे, और इसमें अब हम शामिल कर देंगे 1.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है सुर्ख मिर्च। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 छोटा चाय का चम्मच कौरमा मसाला। तो मैंने यहाँ पर नेशनल वालों का इस्तेमाल किया, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च, जिनको दरम्यान में से कट लगा लिया है, बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो अब साथ ही इसमें इसकी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दही लिया है जिसको मिक्स कर लिया, और मेक श्योर आपका दही जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें जो है वो लम्स पड़ जाते हैं। तो क्योंकि हमारी जो ग्रेवी होती है वो गर्म होती है, और जब ठंडा ठंडा दही जाता है तो मतलब लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। तो बस इसका पानी ड्राई होने तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। तब तक हमने पकाना है जब तक ऑयल जो है वो रिलीज़ ना हो जाए। मैं ये खाना बना रही थी दावत पर, तो मुझे फ़ाइनल लुक दिखाने का भी टाइम नहीं मिला, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, सबने बहुत तारीफ़ की। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ बादाम 7 से 8 अदद, और साथ में 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया। तो बस इसको ग्राइंड कर देना है और उसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बुनाई कर ली थी, ऑयल रिलीज़ हो गया था और साइड पे कर दिया था, और साथ ही इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था, और बस उसे पका लिया था तब तक 10-15 मिनट में। और इसकी लुक आप देख सकते हैं आपके सामने। मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा सकूं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और फुल ग्रेवीदार बीफ कौरमा था। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सर्व करें उसे गरम गरम रोटियों के साथ, नान के साथ, या फिर पराठे के साथ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।